पिछले 4 वर्षों से दर दर की ठोकर खाकर शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर है चंबा के राजकीय केंद्रीय प्राथमिक स्कूल मसरूम के छात्र। गौरतलब है कि प्राथमिक स्कूल मसरूम की भवन की खस्ताहाल को देखते हुए इस भवन को 4 वर्ष पहले गिरा दिया गया था, जिसके बाद इस स्कूल के नए भवन के 3 कमरों के कार्य को लेकर 9,45,000 की राशि जारी की गई थी, लेकिन इस राशि से सिर्फ स्कूल के भवन के 16 पिलर ही खड़े हो पाए हैं और वर्ष भर से स्कूल का कार्य बंद पड़ा है। छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से स्कूल का भवन न होने के कारण उनके बच्चे कभी लोगों के घरों में, कभी जंजघर में, कभी खेतों में खुले में शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर है। वहीं बारिश के दिनों में छात्रों की दिक्कत और बढ़ जाती है। अतः उनकी शिक्षा विभाग से मांग है कि इस स्कूल भवन के निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया जाए। मैं विनोद टंडन, स्थानीय निवासी मसरूम। महोदय, मैं जो आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ जो मसरूम स्कूल प्राइमरी स्कूल है, इसकी जो स्थिति है वो दयनीय है। 4 साल पहले इस बिल्डिंग को पीडब्ल्यूडी द्वारा डिसमेंटल घोषित किया गया था। फिर कुछ समय बाद पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी यहाँ आए और उसकी टेंडर की बात की गई कि इसको टेंडर हम पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग मिल करके उन्होंने इसको एसएमसी द्वारा तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो जारी की। अब इस स्कूल को बने हुए लगभग 1 साल के तकरीबन हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे स्पॉट पर जा करके वहाँ पर लगभग 16 पिलर ही खड़े हुए हैं। इसके लिए मुहैया राशि लगभग 9.5 लाख रुपए मुहैया करवाई गई थी, लेकिन वो स्कूल जो है हमारा पूरा नहीं बन पाया। क्या कारण रहे वो हम नहीं जानते, ये पूरा आपको ब्यौरा जो है एसएमसी बताएगी। परंतु मैं ये आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की जो पढ़ने की स्थिति है वो बिल्कुल बुरी हालत है। वो एक जगह इकट्ठे होकर पढ़ नहीं सकते हैं। कोई जंज घर में रह रहा है, कोई प्राइवेट बिल्डिंग में रह रहा है, कोई खेत में रह रहा है। ऐसे ऐसे करके वो पढ़ाई कर रहे हैं। बाथरूम की जो यहाँ हमारे बाथरूम की जो स्थिति है वो कम से कम 500 मीटर दूर है यहाँ से। जहाँ पर क्लासें लगती हैं वहाँ से बच्चे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो बाथरूम नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो बाहरी शौचालय सोच करते हैं। तो मेरा महोदय से ये निवेदन है कि कृपया आप इस हमारे मसरूम स्कूल को एक बार देखें, इसके इंस्पेक्शन करें और कुछ मुहैया राशि जो है मुहैया करवाएं। कुछ और मैं इस मंच के इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे गरीब हैं, गरीब बच्चे, गरीब पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, तो वो पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो कृपया मेरा महोदय से ये निवेदन है, डिप्टी डायरेक्टर से महोदय निवेदन है कि कृपया करके आप इस स्कूल के लिए कुछ धनराशि मुहैया करवाएं ताकि हमारे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ले सके। धन्यवाद। देखो सर, मैं रविंद्र आनंद, मैं एक एक्स उप प्रधान भी हूँ मसरूम पंचायत से और एक सोशल वर्कर भी हूँ मैं। आज हमें पता चला कि आज एक प्रेस वाले स्कूल में आ रहे हैं, तो मुझे किसी भाई ने फ़ोन किया कि आप ही आ जाओ। तो मैं एक प्रेस के माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो मसरूम प्राइमरी स्कूल का पैसा 9.5 लाख 2020 में आया था, आज तक उसका एक पिलर ही खड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये चेताना चाहूँगा कि 2-3 साल हमारे बच्चे दर बदर, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। हमने जो एसएमसी या लोकल ने जो एडजस्टमेंट की है, अब उन जिन घरों के हम रहते थे उन्होंने मना कर दिया है। और गर्मी में भी हमारे बच्चे दर बदर हो रहे हैं, सर्दी में हमें भी। हम ये चाहते हैं कि अगर 9.5 लाख में कितना स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, और अगर आपने जल्दी से जल्दी इसका पैसा सैंक्शन करे और हमारी बिल्डिंग बनाए, अन्यथा हमारे बच्चों की जिम्मेवारी ले वो, और नहीं तो हम इलाका सहित बच्चों के पेरेंट्स सहित हम धरने पे चले जाएंगे। मेरा नाम हेमराज अत्तरी है। मेरा सबसे पहले तो प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि जो ये 73 बच्चे जो दर बदर हो रहे हैं, जो कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में, उसका कौन खैर हुआ है वो ये देखना है हमने। और ज़्यादा तो देख लो, जे हिसाब से भी मेरी ये निवेदन रहेगी कि उसने एस्टीमेट जो तैयार किया था तो बिल्डिंग का था या जो पिलर का था, उसके बारे में भी हमने डीसी साहब से भी बात की थी और कोई इसका कोई हाल नहीं निकला आज तक।
तो देख लीजिए, आपने सब देखा है यहाँ पे जो कहाँ बच्चे दर बदर रहे हैं। और विधायक साहब से भी मेरा निवेदन रहा है कि वो भी देखिए कि उन्होंने कॉलेज दूसरा स्कूल तो वो उखाड़ दिया, पर वो उसने बनाया नहीं अभी तक। 4 साल हो गए हैं, 2020 में काम लगा हुआ था। तो इसके बारे में आप देखो, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, पब्लिक सभी यहाँ इकट्ठी है और उनके पेरेंट्स वगैरह सब आए हुए हैं। अब बच्चे पूरे दर बदर हैं। अब यहाँ मक्की, गर्मी का टाइम है, मक्की होगी यहाँ पे बच्चे चल नहीं सकते हैं। तो आप इसके बारे में देखिए। नाम आशा है, मैं तमून से और मसरून पंचायत से बिलोंग करती हूँ। और हमारे बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत है, स्कूल नहीं है और जल्द से जल्द वही बिल्डिंग तैयार की जाए स्कूल की। बस कितना टाइम हो गया मैडम ये जो बिल्डिंग ऐसी है? 4 साल हो गए काम लगे हुए, बच्चे 4थी क्लास में हो गए और ये ऐसे इधर उधर कभी वहाँ बच्चों को कोई सिस्टम नहीं है बैठने का, ना कोई परेड कराने का, ना कोई बैठने का। सुखदेव है, मैं पंचायत मसरून का रहने वाला हूँ। मैं इस स्कूल को काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि मतलब ये स्कूल जो पहले तो इन्होंने कहा कि भाई हम स्कूल बूट देंगे, गैर हो चुका है, बच्चे को खतरा है, फलानी चीज़ ऐसी है। जब इसको बूट दिया उसके बाद इसकी कोई भी मतलब नहीं, गौर नहीं है। तो ये स्कूल जड़ा है, हमारे बच्चे दर बदर हैं, ये स्कूल जड़ा है जल्द से जल्द बनना चाहिए और ये निवेदन मेरी सरकार से। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राइमरी स्कूल है, शायद आपको पता नहीं होगा, ये 1942 से बना हुआ है, आज़ादी से पहले का। और हमारे बाप दादा सारे यहाँ पढ़े हुए हैं, हम भी यहाँ पढ़े हैं। लेकिन आज स्कूल की हालत इतनी खस्ता है कि देख के हमें नहीं लगता है जैसे ये स्कूल है, जैसे भेड़ बकरी को इधर उधर डाला हुआ, कभी इधर हाँकते हैं, कभी उधर हाँकते हैं। ठीक है सर, और मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मैं यहाँ नहीं भेज सकता उसको, और ना ही मैं उसके स्कूल की फीस भी एफर्ड नहीं कर सकता शायद। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि पढ़ाई की बात नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी है गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन वहाँ पे बैठने के लिए कम से कम मैं इतना सिक्योर होता हूँ कि मेरा बच्चा अच्छी जगह है, बैठा हुआ, उसको पानी मिल रहा है, टॉयलेट जा सकता है। और यहाँ पे तो शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। 500 मीटर तक लगभग में, शायद 500 मीटर दूर यहाँ से बच्चे पेशाब जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, पानी भी, और टीचरों की भी कोई गलती नहीं है, स्टाफ बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द स्कूल का निर्माण कराया जाए और हमारे बच्चे जो हैं अच्छी पढ़ाई ग्रहण कर सकें, आगे बढ़ सकें, ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुँच सकें। सर अभी जो बच्चे बाथरूम जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? शौचालय है यहाँ या बाहर जाते हैं? शौचालय नहीं है सर, है शौचालय सरकारी बना, लेकिन यहाँ से कम 400 मीटर की दूरी होगा, और बच्चे इधर उधर कर देते हैं, फिर गाँव में दिक्कत होती है, परेशानी, कमी की प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा नाम पावन कुमार, मैं दुलार पंचायत से बिलोंग करता हूँ और इधर जो SMC के अध्यक्ष अभी जो 1 साल हुआ है उस मेरे को बनाया गया है। और पहले जो अध्यक्ष था मेरे को कोई, मैंने पूछा भी नहीं कौन था, जब ये पिलर खड़े हुए उस वक्त पता नहीं कौन बंदा था। और अभी जो हमने पहली मीटिंग की थी 2022 में पीछे, तो मेरे को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया था। मैंने यहाँ मैडम से पूछा कि स्कूल का जो सिस्टम है, कार्य है, वो कैसे कैसे हुआ है और कौन था पहले पिछला पुराना, मैंने पूछा। तो वहाँ पूछ के ऐसे बोला पता नहीं अध्यक्ष और था कोई, और अभी आपको चुना गया है। और मैं यही यो करता हूँ कि स्कूल ना होने के कारण बच्चे इधर उधर, कोई हॉस्पिटल में बैठते हैं, कोई जन घर में बैठते हैं, और ऐसे ही अभी गर्मी में बाहर बैठने में काफ़ी दिक्कत आती है। और सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है स्कूल की बिल्डिंग बना दी जाए, और नहीं तो हम अगर ऐसे स्थिति में बच्चे इधर उधर बैठते हैं तो गर्मी में बारिश हो तो बच्चे स्कूल कैसे आना है, तो मना कर देते हैं कि स्कूल मत आओ। बिल्डिंग ना होने के कारण स्कूल के टीचर मना कर देते हैं कि स्कूल मत आओ, बारिश में बैठने की स्थिति नहीं है ना, इधर छोटी छोटी बिल्डिंग है, कहीं ऊपर से पानी की बूंदें आ जाती है। और इसलिए हम वो कर दें, अगर बिल्डिंग नहीं बनी तो हम पूरे SMC अध्यक्ष और पूरी मीटिंग बुला के हम धरने पे बैठ जाएंगे। देवी है, मैं मसरून पंचायत की रहने वाली हूँ। हमारे बच्चे को बैठने का यहाँ पे कोई भी सुजिशन नहीं है, न साफ टट्टी बैठने के लिए कोई भी स्थान नहीं है, शौचालय नहीं है, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है बैठने के लिए। जो पैसा दिया था ना सरकार ने, वो कहाँ गया? उस बंदे को लाओ ना, हमारे पास इतना 10 लाख रुपया दिया था, वो कहाँ गया सारा पैसा?
कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। हमारे बच्चों को सारा कुछ सुविधा जो होनी चाहिए। इतना है, मैं मसरून से हूँ और बच्चे की बुरी हालत है। कई बार तो स्कूल बच्चे बस उतर पैंट ही करी नहीं दे टेटी भाई असं कितना माँ बाबा वो करना तू सही दे रहे सीधे मैं नहीं दे मैडम धर्म सारे सा तो बुरा हाल है बच्चे थोड़े कैंथली जा रहे थोड़े अंग्रेजी स्कूल जा रहे आसे कूद गरीब मानू आसे भी बताओ ना आसे। सर जो हमारे स्कूल में पहले एमसीसी का जो प्रधान बना था वो अब अपने बच्चे लेके चला गया है कैंथली स्कूल में। जो हमारे बच्चे ने स्कूल को बूटिया अब ना कोई पैसा थे ना कोई कुछ इधर छड़ी के चली है बच्चे की दार बदरी है बड़ा मुश्किल है बच्चे रहने बहने दस दे रहे सरकार आगे कर दे कि भाई कुछ ना कुछ दे रहा हल निकाला जाए और इनके ऊपर कार्रवाई भी किया जाए सारे के ऊपर कितना पैसा देते और गया कहाँ। इसके बारे में सर आपने कभी डीसी साहब को बोला है? सारे डीसी के पास भी गए एडीसी के पास गए हम। तगमारी में जेबीटी अध्यापिका हूँ मसरून CPS मसरून। तो मैडम यहाँ जो स्कूल की इतनी खस्ता हालत है तो इसके बारे में बताइए आप जी। 3-4 साल से ऐसा ही चल रहा है। मैडम आप क्लासेस कहाँ ले रहे हैं? ऐसे लेते हैं बाहर 3 जगह लेते हैं जनघर और ये जो मकान है इसमें एक और मकान लिया किराए पर वहाँ पर। तो बिल्डिंग के काम के बारे में क्या है मैडम? बिल्डिंग का जो पैसा आया था वो लगा रखा है। उसके बाद मैं तो अभी आई हूँ मई 2022 में। इतना ही मेरे को पता है। मैडम यहाँ बच्चे कुछ शौचालय के लिए भी बोले थे तो शौचालय तो है पर दूर है। छोटे बच्चे यहाँ भेज नहीं सकते हैं कई बार गिर भी जाते हैं फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी जो मैडम आप यहाँ क्लासेस सर्दियों में भी इस तरह से क्लासेस यहीं हाँ जी बरामदे में ही ले रहे थे? बरामदे में लेते हैं। इनके बैठने के लिए मैडम उचित व्यवस्था जैसे बेंच वुंच कुछ इस तरह की है या सब कुछ है बेंच वगैरह है पर लगाने का। वहीं जब इस बारे उच्च शिक्षा उपनिदेशक प्यार सिंह चाढ़क से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल भवन के निर्माण के लिए 29,50,000 का एस्टीमेट विभाग को भेजा गया था जिसमें 9,45,000 की राशि जारी की गई थी जिससे स्कूल के भवन की 16 पिलर खड़े हो चुके हैं और बकाया राशि के लिए भी विभाग से मांग की गई है। जैसे ये राशि जारी होती है स्कूल भवन का कार्य फिर से आरम्भ कर दिया जाएगा। ये जो हमारी केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मसरून है उसका जो भवन जो बनना है उसके लिए 29,95,000 का एस्टीमेट SSA JE और SDU ने बनाया था और वो जो केस है वो हमने डायरेक्टरेट एलिमेंट्री को शिमला भेजा था। तो उसमें हमारे पास जो पहली इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो 9,45,000 रुपये आई थी। उस 9,45,000 का काम जो वो हो चुका है उसमें जो काम है वो प्लिंथ लेवल बन के तैयार है और जो पिलर्स हैं वो खड़े हैं मतलब लेंटर लेवल तक वो पहुंच गया है। उसके बाद हमने 20,50,000 की और डिमांड जो शिक्षा निदेशालय को भेजी थी जिसमें से अभी हमें क्योंकि ये वित्त वर्ष अंत चला हुआ है इसका तो अभी हमें 2 लाख उसमें टोकन मनी मिला है। तो इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में हम बाकी की 18,50,000 और डिमांड जब उनको भेजेंगे तो जैसे ये पैसा आएगा तो उस पर काम जो शुरू हो जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत तक ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बढ़िया इंतजाम जो हो पाएगा।